कुरान में एक हामान नामी इंसान का जिक्र आया है जो कि फिरौन के मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर था। हामान लफ्ज कुरान में 6 बार आया है। कुरान कहता है कि फिरौन ने हामान को एक टावर बिल्ड करने का हुक्म दिया था। उसी हामान नामी इंसान का जिक्र बाइबल में भी है, लेकिन बाइबल में बताया गया है कि हामान फिरौन के अंडर नहीं बल्कि एक बादशाह के अंदर काम करता था जो कि फिरौन से 1000 साल बाद बाइबलोनीन में रहता था, न कि इजिप्ट में। कैथोलिक स्कॉलर्स ने नबी अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया है कि ये सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी किताबों से कॉपी किया है, लेकिन आखिर वो गलत निकले। लेट 1800 में इजिप्शियंस लैंग्वेज को फ्रेंच और जर्मन स्कॉलर्स के जरिए रिवाइव किया गया जो कि नबी अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले मौजूद थी। इस स्टडी को इजिप्टोलॉजी भी कहते हैं। जब जर्मनी जाकर डिफरेंट आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स और मिनिस्टर्स के नामों को देखा गया तो उनमें एक मिनिस्टर का नाम हामान था। उस नाम को किया गया और उसका स्टैचू ऑस्ट्रेलिया में भी है। यहां लिखा गया था कि हामान फिरौन के अंडर काम करता था और वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, एग्जैक्टली जैसा कि कुरान ने फरमाया था। सीक्रेट नंबर 1 कुरान की इस सूरा में चांद से रिलेटेड एक राज छुपा है। इस सूरा में फरमाया है कि अल्लाह ने चांद के लिए कुछ फेजेस मुकर्रर किए हैं जिन फेजेस में वो ट्रैवल करता है, और इसके बाद ये खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आता है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की हैं, यहां तक कि वो खजूर की पुरानी शाख जैसा हो जाता है। अब आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, ये है चांद के ऑर्बिट की फोटो जिसे मुन्ना नलीमा कहते हैं। इस फोटो में दिखाया गया है कि किस तरह चांद डिफरेंट फेजेस में करता है। इन फेजेस को कंबाइन करके इस फोटो में दिखाया है। ये बिल्कुल खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आ रहा है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। सीक्रेट नंबर 2, आप जब पहाड़ों को देखते हो तो आपको तो यही लगता है कि ये बड़ी मजबूती के साथ एक जगह खड़े हैं, लेकिन कुरान की इस सूरा में अल्लाह ने फरमाया है कि पहाड़ हर वक्त हरकत करते रहते हैं, और तो पहाड़ों को देखेगा उन्हें जमे हुए ख्याल करेगा, हालांकि वो बादल के चलने की तरह चल रहे होंगे। ये उस अल्लाह की कारगरी है जिसने हर चीज को मजबूत किया है। बेशक वो तुम्हारे कामों से खबरदार है। हाल ही में एक रिसर्च की गई थी जिससे पता चला कि पहाड़ असल में हर वक्त मूव करते रहते हैं, जिसे सिज्मिक रिथम्स कहा जाता है। ये पहाड़ जमीन से जो सिज्मिक एनर्जी जनरेट होती है इससे वाइब्रेट करते, लेकिन ये सब बहुत ही छोटे लेवल पर होता है। सीक्वेंस नंबर 3, ये जो शराब आप देख रहे हो उसका नाम वजू है, जो कि ग्रेस में काफी ज्यादा पी जाए। इस शराब में अगर आप क्रिस्टल क्लियर पानी ऐड करोगे तो ये दूध की तरह सफेद हो जाएगी। इस इफेक्ट को होसो इफेक्ट कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इस ड्रिंक में पानी ऐड किया जाता है तो अल्कोहल और पानी के दरमियान एक इमल्शन बनता है, जिसकी वजह से ये दूध की तरह सफेद हो जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुरान में इसी तरह की सफेद शराब के बारे में बताया गया है। खालिस शराब के जाम के उन पर दौर होंगे, सफेद रंग की शराब होगी, पीने वालों के लिए लज्जत बख्श होगी। कुरान की इस सूरा में बताया गया है कि चींटियां आपस में बातें करती हैं, यहां तक कि जब वो चींटियों की वादी पर आए तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डालें। इस आयत में बताया गया है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन चींटियों के पास से गुजरे तो वो चौंटियां आपस में बातें करने लगी। इसी वजह से इस आयत का काफी लोग मजाक उड़ाते हैं कि आखिर चौंटियां आपस में कैसे बात कर सकती हैं। लेकिन साइंस ने फाइनली डिस्कवर कर लिया है कि चौंटियां एक दूसरे के साथ न सिर्फ बातें करती हैं बल्कि वो इंसानों की तरह दूसरी चौंटियों को दफन भी करती हैं, और उनमें भी सुपरवाइजर, मैनेजर और वर्कर्स की तरह पोस्ट होती हैं। सीक्रेट नंबर 5, कुरान की इस आयत के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुरान में यहां बड़ी गलती की गई है। कुरान की इस सूरा में बताया गया है वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया और तुम्हारे लिए उसमें रास्ते आसान कर दिए। लोग कुरान की इस आयत का गलत मतलब निकाल करके हैं कि कुरान में जमीन को फ्लैट बताया गया है, जबकि इस आयत में कहा गया है कि अल्लाह ने इंसानों के लिए जमीन को कालैन की तरह बिछा दिया है ताकि वो आराम से चल सकें, जो कि हकीकत है। यहां जमीन की शक्ल का लफ्ज तो कहीं नहीं आया, न ही ये कहा गया है कि जमीन की शीप फ्लेट है। यहां तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि हमने जमीन को तुम्हारे चलने के लिए कालीन की तरह बिछा दिया है। इसके अलावा कुरान की इस सूरा में अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ सुनने वाले, क्या तूने न देखा कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में दाखिल कर देता है। यहां फरमाया गया है कि अल्लाह रात को आहिस्ता आहिस्ता दिन में बदलता है और दिन को आहिस्ता आहिस्ता रात में बदलता है।
अगर जमीन चौपट्टी होती तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था। लोग कुरान की इस आयत को कोट करके उसका गलत मतलब निकालते हैं और झूठ बोलते हैं। सीक्वेंस नंबर 6, कुरान की इस आयत में बताया गया है कि आज से हजारों साल पहले लोग टुहोड़ी के बल सजदा करते थे, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि कुरान में यहां गलती की गई है। ये है वो कुरान की आयत, वो टुहोड़ी के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। इस आयत में बयान किया है कि लोग अपनी टुहोड़ी के बल सजदा करते थे, लेकिन उसे झूठा कहने वालों का मानना था कि लोग हमेशा से सर के बल सजदा करते थे, न कि टुहोड़ी के बल। लेकिन जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि यह कुरान हम ही ने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट में एक ऐसी मूर्ति मिली जिससे यह पुरवू हो गया कि एशियन टाइम में लोग ठोड़ी के बल सजदा करते थे। इसी तरह अल्लाह ने उन लोगों को झूठा साबित कर दिया